जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। आज अमावस की रात्रि है और कल से प्रारंभ हो जाएगी नवरात्रि। कल से प्रारंभ हो जाएगा नवरात्रि का प्रथम दिवस। हम सबके आराधकों के आराधना का कल से प्रारंभ हो जाएगा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घट स्थापना में निश्चित रूप से रुचि लोगे। मैं हर वर्ष नवरात्रि में मौन रहता हूं, लेकिन किन्हीं कारणवशात इस साल मैं मौन नहीं रहूंगा और आप सभी के साथ चर्चा निरंतर जारी रखूंगा। यह बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे पूर्वजों ने हमें त्योहार दिए जो हमारी सभ्यता से हमारा परिचय कराता है, और कल हमारे सभ्यता का पुनर्जन्म होगा। कल माँ शारदा का, कल माँ सरस्वती का, कल माँ लक्ष्मी का, जो भी जिस प्रकार हम आराधना साधना करते, चाहे दुर्गा हो, भवानी हो, काली हो, चंडी हो, पद्मावती हो, चाहे किसी भी रूप से क्यों न हो, हम देवी की कल आराधना का प्रारंभ करेंगे कल। और मैं बाबा राम गोपाल दास जी से क्षमा मांगता हूं। कल स्वामी जी आपकी मेरी गलतफहमी हो गई। मैं कल किसी खास कारण से बाहर था और आप आश्रम में थे और आश्रम में कल कोई था नहीं, इसलिए मैं आपसे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूं। वंदे मातरम। आशा करता हूं आप गलत न लोगे मुझे। तो ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को जीवित करने वाले पर्व जब आते हैं और उनका प्रारंभ जब हम देखते हैं और सांघिक रूप से, सामूहिक रूप से जब इसका पाठ होता है, स्तुति होती है, अर्चना होती है, देवी देवताओं की सामूहिक पूजा होती है, तो वह पूजा का जो आनंद का जो समय होता है, जो आनंद की यात्रा होती है, उस यात्रा से हम किसी भी स्वर्गीय सुख की तुलना नहीं कर सकते। मैं ज्ञान बांटने नहीं आया हूं, ज्ञान बांटना मेरा काम नहीं है। मैं केवल जीवित करना जानता हूं। जो मृत पड़े हैं उनमें मृत संजीवनी पिलाकर उन्हें जिंदा करने का प्रयास करता हूं। कोई महान आत्मा नहीं हूं मैं, कोई महान साधु नहीं हूं मैं, कोई महान सन्यासी नहीं हूं मैं, कोई महान इंसान नहीं हूं मैं। साधारण पुरुष हूं, आपके भांति, आपकी तरह। बस सोच मेरी थोड़ी अलग है। बहुत सारे लोगों के नज़रों में खटकता हूं मैं, खटकना भी चाहिए। यह उनका कार्य है, वो उनका कार्य करेंगे, गति से करेंगे और तीव्र गति से करेंगे। मैं अपना कार्य द्रुत गति से अवश्य जारी रखूंगा। मृत्यु आएगी और आने के पश्चात सब खेल समाप्त कर देती है, लेकिन जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक हमें देश हित, धर्म हित की बात करनी आवश्यक है। देश को जगाना मेरा कार्य है। स्वामी जी धन्यवाद। आप जैसे साथियों की वजह से ही, आप जैसे मित्रों की वजह से ही सूर्य सागर अपने शब्दों को बेबाक रखता है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत सारी ताकतें मेरे खिलाफ साजिशें रचती है, फर्क नहीं पड़ता। साजिशें उन्हीं के खिलाफ रची जाती है जिनमें कुछ मादा होता है, और आपके सूर्य सागर में वो मादा है। स्वाभाविक है, बहुत सारे लोग विरोध करने में तुले हुए हैं, करना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो पहचान कैसी बनेगी। बहुत सारे लकड़बग्गे, तिलचट्टे अब कम हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हिंदू सामूहिक रूप से एक जगह पर संगठित होता है तो स्वाभाविक है कि उनकी लंका लगने लग जाती है। कोई भी व्यक्ति मेरे आईडी पर आने से कतराता है, डरता है। उन्हें पता है कि यहाँ आने के बाद हार्दिक कोठारी जैसे भाई उनका हलाला अवश्य कर देते हैं। मेरी महाकाल सेना, मेरे राम गोपाल दास जी, उन्हें बहुत सारे साथी हैं जो उन्हें छोड़ते नहीं, बख्शते नहीं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। कल एक तिलचट्टे की औलाद आया, कोई बावनिया क्या मालूम कौन था, हरियाणा का, अंडरवर्ल्ड का गुंडा हो बोलता है। यही गुंडे ने मुझे मारने की पहले भी फरवरी महीने में कहा था, 10 दिन के भीतर तुझे मार दूंगा, 15 लाख रुपए मिले। अबे भिखारी, तुझे 15 लाख में ही मारने मिला? साले 15 लाख, सिर पे 15 लाख की सुपारी ले सकते साले तुम लोग? साले डूब मरो। कैसे गुंडे हो तुम? मैं तो यहाँ छोटा सा काम करता हूँ तो 10 लाख लेता हूँ। मेरा काम है, मैं तांत्रिक हूँ, मांत्रिक हूँ, तंत्र मंत्र का कार्य करता हूँ और बहुत सारा पैसा कमाता हूँ। मैं दिखता हूँ वैसा नहीं हूँ, है मेरे पास, मेरा काम ही है ये। 10 लाख से शुरुआत होती। और तुम तिलचट्टे 10 लाख 15 लाख में काम करवा रहे, गेम बजा रहे हो। साले भिखारी, भीख मांगो, भीख लग गई, आ जाओ मेरे पास, मैं देता हूं तुझे। हराम खोरो, तुम मेरी सुपारी लोगे? अरे नाजायज की औलाद, मैं तेरी सुपारी नहीं, तेरा पूरा पान खा चुका हूं मैं। तुम कुछ ना उखाड़ सकते। 10 दिन में स्वामी तेरा गेम बजा देंगे। भूतनी के 6 महीने हो गए, जिंदा हूं अभी तक और जिंदा आगे भी रहूंगा। तू मारा जाएगा, और अगर तू नहीं है, तेरे नाम से अगर कोई फर्जी अकाउंट बना करके तुझे टारगेट कर रहा है, तो ये तेरा कार्य बनता है कि कौन व्यक्ति साधु संतों को टारगेट कर रहा है। तेरा कार्य नहीं तो करेगा कोई और भरेगा तू। बेहतर है हम किसको टारगेट कर रहे हैं यह भी समझना चाहिए।
मेरे देश की संस्कृति ये रही कि यहाँ छोटा राजन जैसा गैंगस्टर हिंदुत्व के साथ खड़ा रहा, या छोटा राजन जैसा गैंगस्टर हिंदुओं के समर्थन में खड़ा रहा, संजय मंचेकर जैसा गैंगस्टर हिंदुओं के साथ खड़ा रहा, यहाँ पर मन्या सुर्वे जैसा गैंगस्टर जो हिंदुओं के साथ खड़ा रहा, हिंदुत्व के साथ खड़ा रहा, जिन्होंने कभी हिंदुओं को टारगेट नहीं किया, हिंदुओं को परेशान नहीं किया, जिन्होंने साधु संतों को, देशभक्तों को, देश हितैषियों को कभी परेशान नहीं किया, कभी पीड़ित नहीं किया, वो गैंगस्टर आज भी लोगों के दिल और दिमाग में निवास करते हैं। परमात्मा की तरह लोग उनको आज भी पूछते हैं। यही होती है सच्ची और सही पहचान गैंगस्टर की। हम भी अगर उसी में गिने जाते हैं तो इसका अभिमान है मुझे। अगर देश रक्षा, धर्म रक्षा, माता बहनों की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है, गुंडागर्दी करनी पड़ती है, हमें भी अगर कोई डॉन कहता है, गुंडा कहता है, गैंगस्टर कहता है, तो खुशी और प्रसन्नता का विषय है ये। क्योंकि अगर देश की रक्षा के लिए अगर तुम्हें लांछन नहीं है, ये भी एक पदवी है, ये कुछ मादा है हमारे में, तभी जा करके हमें इस प्रकार से लोग घोषित करते हैं। तुम लोग कुत्ते के चिल्लाने से भी डर निकल आता है, मूत निकल आता है। ऐसे लोग बंदूक उठा करके बात करते हैं कि सूर्य सागर हम तुझे निपटा देंगे। सूर्य सागर के दो चेहरे मैंने पहले ही बताया, अमावस है और आज मेरा जन्मदिन है। वैसे तिथि के अनुसार आज मेरा जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन तो आप सभी ने 27 तारीख को मनाया, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी ने मुझे उस लायक समझा, शुभकामनाएं दी। आप सभी की शुभकामनाओं को मैंने स्वीकार किया, दिल से स्वीकार किया, सभी को हृदय से आशीर्वाद। लेकिन आज मेरा जन्मदिन इसलिए क्योंकि आज अमावस, और अमावस की पैदाइश हूँ मैं। जो अमावस को पैदा होता है उसके प्रपंच में नहीं पड़ते, क्योंकि वो पूरा गेम बजा देता है। और ये अमावस की रात्रि का पैदा हुआ सूर्य सागर, और दैव योग से आज अमावस है, नवरात्रि का प्रथम दिवस। किसी तील चट्टे ने ट्विटर पर एक लिखा कि भगवान महावीर स्वामी के हाथ में कोई शस्त्र नहीं थे, वो नग्न थे। गुरु नानक के हाथ में कोई शस्त्र नहीं थे, वो निशस्त्र थे। बुद्ध के हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, वो निशस्त्र थे। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रियों ने, जैनियों ने आतंक मचा रखा है, हिंदुओं ने आतंक मचा रखा है। इनके 33 कोटि देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र आ गए। इनके जो आराधक थे, इनके हाथों में शस्त्र नहीं थे। तो जिन्हें धर्म का, संस्कृति का अभ्यास ही नहीं है, उन मूर्खों को संदेश देने से बेहतर शॉर्ट शब्द में उन्हें उनकी औकात दिखानी आवश्यक हो जाती। कुत्तों के सामने भौंका नहीं जाता। कुत्ता अगर आपको देख करके भौंकता है तो बस एक पत्थर उठाओ, दे मारो साले को, अपने आप भाग जाएगा। कुत्तों को ज्ञान नहीं दिया जाता है। बहुत सारे लोग, अब मैं 2 दिन से किसी प्रपंच में पड़ा हूँ, किसी मिशन में था मैं, और वो मिशन केवल और केवल एक तांत्रिक मिशन था। किन्हीं लोगों के डर को खत्म कर, क्योंकि मेरा एक कर्तव्य है, मैं एक सन्यासी हूं, लेकिन मैं एक तांत्रिक भी हूं। मैंने पहले ही कहा, मैं तंत्र का जानकार हूं और लाइव में बता रहा हूं, कोई असंभव काम नहीं जो मैं संभव नहीं कर सकता, कर सकता हूं। हाँ, मरे हुए को जीवित नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी बात किंतु परंतु आते हैं। तो 2 दिनों से मैं किसी खास काम में बाहर घूम रहा हूं, जंगलों में। अपने जीवन की चिंता नहीं है मुझे, लेकिन जिस काम से मैं निकला था वो काम मेरा सफल नहीं हुआ, क्योंकि सूर्य सागर जब हाथ में लेता है कोई कार तो मैं जाता हूँ अकेला। बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं। मेरे चिराग भाई पटेल आशीर्वाद, राजपीपला के मेरे सबसे पुराने साथी, और हर बार मेरी सहायता की इन्होंने। चिराग पटेल, दबंग व्यक्ति, अगर मेरे खिलाफ आवाज़ दे कोई तो तोड़ दिया है इन्होंने बहुतों को। ऐसा मेरा दबंग साथी है, मेरा शिष्य है। मुझे अभिमान है ऐसे शिष्यों पर, और आप सभी साथियों पर बहुत अभिमान है मुझे। नाम अनगिनत है, कितने लूँ, नाम अनगिनत है जो दिल में है मेरे। मैं ऐसा एकमात्र सन्यासी हूं जिसने लाइव में गालियां देने के बावजूद भी माता बहनें मेरा सम्मान करती, समर्थन करती है, और किसी ने अगर मुझ पर कटाक्ष कर दिया तो उसको उसकी औकात भी दिखाती है। अभिमान है मुझे। नाम अनगिनत है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि देश हित का कार्य कर रहा हूं। सारे जानते हैं, फितरत जानता है हर व्यक्ति। इसीलिए किसी को अपना बखान करके महान बनने की आवश्यकता नहीं मुझे, क्योंकि ना मैं महान था ना महान हूं। मैंने पहले कहा कि मैं महान सन्यासी के कोई गुण नहीं मुझ में, मैं महान साधु ना हूं। मैं केवल और केवल देश हितैषी बात करने वाला एक देशभक्त व्यक्ति हूं। कुत्तों का हजम नहीं होता घी, प्रेम योगी जी कह रहे, सत्य कह रहे हो। तो कल से नवरात्रि प्रारंभ होगी। सोचा था कल से मैं मौन हो जाऊं, 9 दिन गायब हो जाता हूं मैं। 9 दिन तक मैं किसी से चर्चा नहीं करता, मिलता नहीं, मोबाइल सभी चीज़ों से, पुरुष स्त्री किसी से मुलाकात नहीं करता, भोजन नहीं लेता, जो भी मेरे कार्य है। लेकिन मैं किसी कार्य में 2 दिनों से हूँ, वो कार्य अभी सफल नहीं हुआ। इसीलिए मैं ईश्वर से क्षमा मांगकर
पहली बार मेरे नवरात्रि को खंडित करूंगा, क्योंकि मेरे लिए माँ काली, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ पद्मावती महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण मेरा हिंदुस्तान है, मेरे हिंदुस्तान की जनता है और मेरे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले वे सारे लोग हैं। और आप जो मुझे देख रहे इस 179 साथी, वो भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ मेरी आईडी की बहुत सारी रिपोर्ट होती है, वरना सूर्य सागर को सुनने के लिए बहुत सारे लोग तैयार रहते, मैं जानता हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। शेरों को बुलाया नहीं जाता, योद्धाओं को निमंत्रण नहीं दिया जाता, स्वयं ही यहाँ जाते। संकट के समय में कौन साथ खड़ा होता है उस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की कार्यशैली कैसी रही होगी। जब मैं संकटों में घिरा, बहुत सारे साथियों ने साथ दिए मेरा। गिने चुने लोग थे जिन्होंने कटाक्ष किया, करना चाहिए। मां दुर्गा को इसलिए याद करते हैं आप क्योंकि उसने महिषासुर का मर्दन किया था, इसलिए महिषासुर मर्दिनी कहते हैं उसे। मां कालिका को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने राक्षसों को मारकर उनका खून पिया था, इसीलिए कालिका को लोग याद करते हैं। लेकिन आप शायद जानते नहीं, कालिका का मान मर्दन करने वाला भी एक सन्यासी था जिसे गुरु गोरखनाथ कहते हैं। याद है या आप लोगों को पता है या नहीं पता था? बताना चाहता हूं। गुरु गोरखनाथ एक सन्यासी, एक आम सन्यासी, एक साधारण सा सन्यासी, जिसने मान मर्दन कर दिया देवी कालिका का जो साक्षात यमराज का प्रतीक थी, लेकिन सन्यासियों के ताकत को समझने का कभी प्रयास नहीं किया, जिन्होंने वो मरते भी है। अभी आश्रम में आया हूं, आश्रम में कुछ कार्य करने के बाद फिर से निकल जाऊंगा मेरे कार्य के लिए। मेरे जीवन का यही एक कार्य रह गया है, मरने के अंतिम श्वास तक मैं यही कार्य करूंगा और दिल से करूंगा। किसी प्रकार से कोई अभिलाषा नहीं है मुझ में। मेरी केवल और केवल एक ही मनीषा है, एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है, मेरा देश हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने, बस। इसीलिए जीवन के 22 साल बर्बाद किए हैं मैंने। 22 साल अपने जीवन को ख़त्म कर दिया मैंने। इस चेहरे पर भी कभी रौनक थी, ये शरीर भी कभी मजबूत था, आज भी है। टकराना मत कोई तिलचट्टो, एक बैठ गए ना तो मुंह निकल आएगा तुम्हारा। सन्यासी हूं, ताकत है उतनी। 22 साल मैंने सारा बर्बाद कर दिया हिंदुत्व को एक करने के लिए, लेकिन कुछ नजर आने लगे मुझे परिणाम। खुशी है इस बात की। लेकिन जिनके लिए, जिस पार्टियों के लिए, जिन नेताओं को खड़ा करने के लिए हमने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, संकट के समय वो नहीं साथ देते। इसलिए याद रखना साथियों, किसी नेता की जी हुजूरी मत करना। ये सूर्य सागर ने छोड़ दिया सब, केवल और केवल हिंदुत्व की बात करूंगा। अगर राहुल गांधी हिंदुत्व के साथ खड़ा होता है, अगर कांग्रेस पार्टी में सारे के सारे जो 2 नंबरी है ना, बाहर से आए हुए विदेशी आक्रांता, जिन्होंने हमारे माता बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर उनके चरित्र का पतन करवा दिया, वो भी अगर पूरे के पूरे निकल जाते हैं तो हम उनके भी साथ है। अगर भारत माँ की जय बोलते हैं, माँ भगवान श्री राम का आदर करते तो हम उसके भी साथ है। जो सम्मान करेगा श्री राम का, जो जगत जननी माँ शारदा का सम्मान करेगा, जो माँ भारती का सम्मान करेगा, हम उस नेता के साथ है। अगर जिन नेताओं के साथ आज हम हैं वो हिंदुत्व के साथ किनारा कर दे तो हम उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे। कुछ न उखाड़ पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? गोली मारने का आदेश दिया जाएगा मुझे, मार दो सूर्य सागर को। कोई हलवा नहीं है सूर्य सागर को मारना। अकेला घूमता हूँ, मेरी रक्षा मेरा महाकाल करता है, मेरा महावीर करता है। और जितने मेरी माता बहनों के सुबह परमात्मा से की हुई प्रार्थना है मेरे लिए, मेरे भाइयों की शक्तियों का समूह मेरी रक्षा करता है। मेरा बाल बाका नहीं होगा, वो ईश्वर तय करेगा मेरी मृत्यु की तारीख, तुम नहीं करोगे। कल एक नंगचोट आया, पहले भी धमकी दे चुका था, हराम का पिल्ला, तेरे को गेम बजा देंगे। ये कुत्ते हैं ना, फेसबुक के कीड़े, कभी फेक अकाउंट बनाएंगे, कभी गुंडे बनते हैं। सालों का वजन ऐसा है जैसे हवा आ जाए तो लहराने लग जाएगी पूरी बॉडी, और कहते हैं कि इतने पीतल भरेंगे। अबे पीतल का तेरे घर डिब्बा नहीं होगा और साले पीतल भरने की बातें करते हो। घर में खाने को अनाज नहीं, दाना नहीं, पानी नहीं, खुद के घर में लाद बैठती है पिछवाड़े में, और जाकर के तुम सन्यासियों को टारगेट करोगे। तुम्हारे में हिंदुत्व जीवित नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ बहुत बड़ा चीटिंग किया, विश्वासघात किया। पूछ लेना माँ से कि माँ कौन था या कौन थे, वही बता पाएगी, क्योंकि एक का खून तुम्हारे में शामिल ही नहीं। इसीलिए तो तुम सन्यासियों को सर्रेआम धमकी देते हो, भला कि तुम गांडुओं की औलादे हो। मैं शब्द वही प्रयोग करूंगा, मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरी प्रकृति, मेरा परमात्मा चाहता है तो उस जगह पर मैं पहुंच जाऊंगा, और मेरे उन शब्दों को कभी परिवर्तित नहीं करूंगा। लोग कहते हैं कि महाराज जी आप राजनीति में आना चाहिए, मेरी चमचागिरी नहीं करना कोई।
मैं चमचा नहीं बनाना चाहता, मैं सम्राट बनाना चाहता हूँ आपको। मैं आपको मेरे चरणों में नहीं बैठाना चाहता। मैं वो साधु नहीं कि आओ और मेरी गुलामी करो, मेरी जी हुजूरी करो, मेरे चरणों में बैठो, मेरे दास बनो ना। ये नहीं कहता सूर्य सागर। मैं तुम्हें सम्राट बनाना चाहता हूँ, भिखारी नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरे चरणों में बिठाकर तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहता। तो हमारे में सम्राट बनने की हैसियत है। मेरा महावीर भी यही कहता है कि तुम सम्राट बनो, भिखारी जैसी जिंदगी मत बिताओ। भगवान के सामने जाकर के भीख मत मांगो, हे भगवान मुझे बच्चा दो, लाख रुपए दो, करोड़ रुपए दो, मत मांगो। भगवान के पास कुछ न मांगो। मैंने नहीं मांगा आज तक। कर्म करते रहो, ईश्वर को देना होगा। और अगर ईश्वर ने दिया भी नहीं तो ये हमारे कर्मों की कहीं ना कहीं शोकांतिका है। जो हमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, हमें नहीं मिला, हम कर्म करते रहेंगे। 22 साल मैंने जीवन के लगाए हैं इस हिंदुत्व के लिए, मुझे कुछ नहीं मिला। जिनके लिए मैंने काम किया उनसे भी मुझे धोखे मिले। यह तो मेरा ईश्वर मेरे साथ था और मेरी ताकत मेरे साथ है, मेरा विश्वास मेरे साथ था। और आप सभी साथियों के प्रेम की वजह से मैं बच गया, वरना कोरोना का बहाना देकर निपटा देने वाले थे। क्योंकि वही एक बहाना था सूर्य सागर को निपटाने का, बाकी कोई बहाना किसी के पास नहीं था कि सूर्य सागर को निपटा दे। क्योंकि हाँ, कुछ लोगों में इतना मादा होता है कि वो बड़े बड़े लोगों के, सुना है आपने, इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है, वो डरता है। विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, जमदग्नि तपस्या कर रहे हैं, और उनकी तपस्या से डरता है वो, और भेजता है मेनका, रंभा, तिलोत्तमा को कि जाओ तपस्या भंग कर दो साधु की, सन्यासी की। एक कर्म की श्रृंखला है ये। अगर किसी स्त्री के मोह में फंसकर कोई साधु महात्मा अपने स्थान को विचलित कर देता है तो वह कर्म भी, वह भी कोई दुष्कर्म नहीं है। हाँ, एक से अनेक, एक से दो, दो से तीन भटक गया वो रास्ता तो निश्चित रूप से वो दुराचारी ही कहलाएगा। तो वो इंद्र है, उसका आसन कंपित होने लगता है, वो डरता है, वो ये सोचता है कि इस साधु की तपस्या से ये मेरे इंद्रासन पर कब्जा कर लेगा, अधिशासन कर लेगा। तो इसकी तपस्या को हम किस प्रकार से भंग करें। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं वही तपस्वी हूं और मेरी उसी तपस्या से ये डरे हुए हैं। इन्हें ये लगता है कि कल आगे ये कुछ करे तो हमारे सिंहासन पर छेद लगाए दो। छेद नहीं, तुम्हारे सिंहासन को ब्लास्ट कर दूंगा मैं। क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा देश पवित्र विचारधारा वाला देश है। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, महावीर का देश है, परशुराम का देश है, इस छत्रपति शिवाजी का देश है, महाराणा प्रताप का देश है। ये चंगेज खान का देश नहीं, औरंगजेब का देश नहीं, ये आक्रांताओं का देश नहीं, ये गुलामों का देश नहीं। ये देश सम्राटों का देश है, विक्रमादित्य का देश है, राजा भोज का देश है। गंगू तेली की औकात नहीं यहाँ पर कि राजा भोज से नजरें मिलाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप में सम्राट बनने के लक्षण है। किसी साधु की गुलामी क्यों करते हो आप? कोई भी साधु हो, कोई भी सन्यासी हो, तुम जैसा एक आम व्यक्ति है, कर्तृत्व के बल पर वो उठा ऊंचा, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा बाप बन गया, तुम्हारा मालिक बन गया। नहीं, मेरे भी नौकर नहीं बनना है आप, मेरे को बस दिल में स्थान दीजिए। मारती फिर तुम्हारा अति वो भी देख रहे हैं ना। मैं पुलिस की मदद लूंगा क्योंकि मैं खुद ही वो हूँ जो मैं हूँ वो तुम्हें मैं क्यों दिखाऊं। लेकिन मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा मैं केवल मेरे देश हित के लिए अर्पण करता हूँ। तुम जैसे लफंगों के लिए नहीं, तुम मेरा कार्य आसान कर रहे हो। जो मेरी बात मुझे पहुंचानी है वो बात तुम्हारे जरिए पहुंच रही, यही मेरा भाग्य है और यही मेरी शक्ति है। मेरे साथी जो बिछड़े हुए थे तुम लोगों के कारण संगठित हो गए वे, ये मेरी कमाई है। तुमने अपने बाबा को जो डीजल के नाव में बैठ करके प्रवास कर गया, उसे तीर्थंकर बना दिया। वो तीर्थंकर इतना डर गया कोरोना काल के अंदर कि चतुर्मास छोड़ करके भागना पड़ा। मैं किसी पर कटाक्ष यूं ही नहीं करता, लेकिन अगर तुम तुम्हारे शिष्यों को चेला बनाओगे, गुलाम बनाओगे, तो ये सन्यासी आवाज उठाएगा। मैं यही कहूंगा आप सभी को, किसी भी सन्यासी की गुलामी मत करो। तुम्हें गुलामी की आदत हो गई है, चाटने की आदत हो गई है, कब छूटेगी? तुम कांग्रेसियों को तो चाटुकार कहते हो, लेकिन तुम्हारी भी चाटुकारी तो खत्म नहीं हुई। आचार्य सूर्य सागर तुम्हारा धर्म गुरु है, तुम्हारा धर्म पिता है, तुम्हारे लिए भगवान नहीं है। अगर तुमने मुझे भगवान कहा तो उस साक्षात त्रिकालवर्ती परमपिता परमात्मा का अपमान करोगे तुम। क्योंकि साधु साधु ही होता है, एक आम सन्यासी एक आम ही इंसान है। कर्तृत्व से, गुणों से महान बनता है इंसान, लेकिन भगवान तो नहीं ना। कितनी विचित्र बात कर रहा है ये सूर्य सागर। क्योंकि मेरे इन शब्दों के कारण कईयों की दुकानें बंद हो जाएगी, हो रही है और हो भी चुकी है और आगे भी होगी।
क्योंकि धर्म के नाम पर पाखंड नहीं कर सकता, ना मैं करने दूंगा। अगर तुम्हारे पेट की प्यास बुझाने के लिए पेट की भूख करेंगे, अबे भूतनी वालों, ना पर्दा है ना फांस है, होता तो तुम चुपचाप बैठते, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। मैंने कहा मैं निर्लज्ज हूं और निर्लज्ज होना होगा। और इस समय मुझे 301 साथी देख रहे हैं, 301। मैं सभी 301 साथियों को यही कहूंगा, निर्लज्ज बन जाओ। मेरी बेटी हिंदू पीहू, आशीर्वाद बेटा, होने दो रिपोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, चलता है। मैं यही कहूंगा, 304 साथी इस समय देख रहे, निर्लज्ज बन जाओ। अगर तुम निर्लज्ज नहीं बनोगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तुम्हें हिंदुस्तान के इस हिंदू राष्ट्र को परिवर्तित करना है हिंदू राष्ट्र में, तो निर्लज्ज बनना होगा, अपनी मान मर्यादा सम्मान को खोना होगा। अगर तुम सम्मान की चिंता करते रहोगे तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तुमने साधुओं को अपनी कैटेगरी में बांध दिया। कुछ लोग मुझे कहते हैं, मुझसे प्रेम भी करते हैं, मुझसे सवाल भी करते हैं, लेकिन डर के करते हैं। मुझको कहते हैं कि महाराज जी आपकी मर्यादा नहीं है। मेरे एक साथी जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, उन्होंने आज मुझे एक टिप्पणी की थी, जिसका जवाब हमारी एक मर्दानगी ने अच्छे से दिया। मतलब मैं वहाँ पर आर्गुमेंट नहीं कर सकता था, उनको भी मुझसे प्रेम है, और वो मणिकर्णिका जी, उनको भी मुझसे बड़ी आस्था है, उन्होंने भी सही जवाब दिया। लोग कहते हैं कि गुरुजी आप हिंदुत्व का कार्य बखूबी करते हो, ईमानदारी से कार्य करते हैं, आपसे सारे लोग कुछ लेते हैं, सीखना चाहते हैं और सीखते हैं। आप जो कल मैं बाहर गया था, इन लोगों इन में मत उलझाओ लोगों को, लोग टूटेंगे आपसे। अगर तंत्र मंत्र की बातें बताकर, धर्म की वो चर्चा जिसमें पाखंड छिपा हुआ है वो बताकर अगर मेरा शिष्य मुझसे टूटता है तो जरूरत नहीं मुझे ऐसे शिष्यों की। जो मेरा है वो मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, जो मेरा कभी है ही नहीं, ना मेरा कभी था, वो मुझसे कभी जुड़ेगा भी नहीं। जो गया वो ईश्वर ने उसे मुझसे दूर किया, जो मेरे साथ जुड़ा है वो जुड़ा रहेगा। और जुड़ने से भी क्या फायदा है, और टूटने से भी कौन सा मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं यही चाहूंगा, देश से प्रेम करो, हिंदुत्व से प्रेम करो, स्वयं से प्रेम करो, अपने आप हो जाएगा। अगर मैं कई बार मैं कहता है लव यू, कई बार कहता हूं आई लव यू। अभी मेरे एक साथी थे, उन्होंने कहा लव यू गुरुजी। बहुत बोलना चाहिए, लव यू बोलने से अगर प्रेम बढ़ता है, सार्वभौमिक सत्ता को अगर कोई बैलेंस मिलता है तो करना चाहिए, बोलना चाहिए, कौन सा फर्क पड़ता है। मैं यही कहूंगा, कल नवरात्रि का प्रथम दिवस है, घट स्थापना का प्रथम दिवस। कल साधना के उत्कर्षता का प्रथम सोपान होगा, और पहले चरण पर चढ़कर व्यक्ति नवरात्रि के उस लक्षण को प्राप्त कर लेगा। अब लॉकडाउन का समय खत्म हो चुका है लगभग, बस वो सोशल डिस्टेंस साला तुम बेवकूफ़ बना करके रखा है। सोशल डिस्टेंस के नाम पर लोगों को भरगला दिया है इन लोगों ने। जब इन नेताओं की बड़ी बड़ी सभा होती तब कोई सोशल डिस्टेंस नहीं होता, मतलब कानून, मतलब कोरोना को भी पता है, कोरोना सर्टिफिकेट लेकर के आया है कि हाँ नेताओं की सभा होगी तो हम नहीं चिपकेंगे। लेकिन कोई साधु संत निकल रहा है, या कोई देशभक्त मोर्चा निकल रहा है, या 15-20 साथी अपने उत्सव को मनाने के लिए, तो हाँ कोरोना हूं, है ना। अरे भूतनी को तुम कुछ गेम कैसा खेल लेते हो पता नहीं चलता। लेकिन मैं तुम्हें टारगेट नहीं करना चाहता, मैं आज बॉलीवुड पर बोलना चाहता था, लेकिन आज वो समय नहीं है। बस साथियों, कल नवरात्रि का प्रथम दिवस होगा, और याद रखिए ये हमारी परंपरा है, हमारी सभ्यता है, और हमारी यही संस्कृति है। हमें इस संस्कृति को समझना होगा। पहले जब मैं छोटा था, गृहस्थ था, आज 47 साल का घोड़ा हो चुका हूँ। घोड़ा ही, गधे तो मेरे को बुराई करने वाले गधे हैं साले, रेंकते रहते, रेंको। हम घोड़े हैं, छलांग ऐसे मारते हैं, ऐसे शेर है जो दहाड़ मारते हैं तो इनका आगे पीछे गीला पीला हो जाता है। सिर्फ दहाड़ने से होता है, सामने आ जाओगे तो पता बना चले तुम्हें। कल मैंने रात्रि को कहा था, विश्वामित्र में बहुत सारे मगरमच्छ है, एशिया के सबसे ज़्यादा। खर्र खर्र आवाज़ आती रहती है, भूखे रहते वे, मत आना मेरे पास। और अगर तुम्हारे पास भी मैं आ गया तो वो उठा करके बोरी में लेकर आऊँगा। बस देश के साथ गद्दारी मत करो, मुझे जितनी गालियाँ देनी है दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल नवरात्रि का प्रथम दिवस है, साधना का पहला चरण, पहला सोपान, और उस सोपान पर देवी माँ की साधना करनी होगी। आप लोग कहते हैं लक्ष्मी, घर में लिखते हैं साले लोग, लक्ष्मी क्या लिखते पता नहीं, लाभ। तुम्हारे लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी आएगी तुम्हारे पास? लक्ष्मी की पूजा तो कुबेर भी करता है। लक्ष्मी की जरूरत किसे नहीं है? सारों को जरूरत है। या प्रधानमंत्री को लक्ष्मी की जरूरत, मेरे को भी लक्ष्मी की जरूरत, आपको भी लक्ष्मी की जरूरत, चोट्टे को भी लक्ष्मी की जरूरत, देश के गद्दारों को भी देश की लक्ष्मी की जरूरत, कोंगियों को भी, आपियों को भी, वामियों की भी, सभी को देश लक्ष्मी की जरूरत है। किसे नहीं है?
तो क्या तुम्हारी लक्ष्मी की स्तुति करने से, लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी आएगी? नहीं। तुम कर्तव्य करो, कर्म करो, ऐसे साधना करो, आराधना करो, पतितों की सेवा करो, दूसरे के आंखों के आंसू पोंछो, देश के साथ ईमानदारी रखो, अपने आप लक्ष्मी आ जाएगी तुम्हारे पास। मुझे अभिमान है, मेरे कई शिष्य जो सिर्फ बोलने से, फोन करने से पैसे ट्रांसफर कर देते। सुनील दत्त मेरा शिष्य, सुनील दत्त मेरा, वैसे भी सुनील दत्त नाम का जो स्टार था मेरा फेवरेट था, ये एक सुनील दत्त है जो मेरा बहुत करीबी है। एक आवाज़ कहता और रात्रि को 2 बजे भी, तो चाहे कुछ भी पूछता नहीं है कभी कि गुरुजी क्यों, कभी नहीं पूछता। ये कमाया है सूर्य सागर ने। और दान लेना धर्म है मेरा। कहने लगे कि अब अयोध्या जाना चाहता है सूर्य सागर तो भिक्षा मांगेगा, 4 गालियां दे देना उसे भीख में। अबे BSD के सालो, तुम गालियां दोगे मुझे, मैं सुन लूंगा, हाँ दे दो भैया मुझे गाली। तुम गाली का जवाब गाली दूंगा वो तो तुम्हें दिया ही जाता है। सामने आ जाओ एक बार, और भगवान की चरणों की सौगंध, इस मिट्टी की सौगंध, एक दिन तुम्हें मैं पकड़ूंगा और लाइव टेलीकास्ट करूंगा। उसके बाद पूरे देश में आतंक न मचा दिया तो नाम नहीं मेरा। मेरे सामने भूलकर आने का प्रयास मत करना। शुभ लाभ लिखते हैं शंभू जी, कहते हैं जी बराबर। तो जो भी है, मैं इन गद्दारों के खिलाफ बोलने से बेहतर मैं आप सभी को जाते जाते एक संदेश अवश्य देना चाहूँगा। नवरात्रि का प्रथम चरण कल प्रारंभ हो जाएगा। आपके यहाँ गरबा खेल रहे होगे, डांडिया खेल रहे होगे, अवश्य खेलना चाहिए। उससे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा परिवर्तित होगी, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें जीवित रखेगी, पसीना बहेगा तो तुम्हारा कोरोना नाम का जो है ना कीटाणु नज़दीक नहीं आएगा। ऐसे कोरोना पर भरोसा नहीं मुझे, लेकिन कहते हैं कि जिन्हें पसीना आता है उनके पास में कोई बीमारियों के लक्षण मौजूद नहीं होते। अशोक जी बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं यही कहूँ कि कल सोशल डिस्टेंस ही क्यों ना हो, क्या बोलते हैं वो मेरे को नहीं मालूम, अंग्रेजी इतना अंग्रेजी की औलाद नहीं हूँ ना मैं। ये बहुत अंग्रेज़ की औलाद मेरे आईडी में घुस घुस करके आ जाते हैं। साले पीते अंग्रेजी, खाते अंग्रेजी, करते भी अंग्रेजी। तुम भी सब करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करो, करना भी चाहिए, लेकिन करो मतलब वो करो वाला नहीं है। नहीं सालो, तुम लोग कुछ अलग ना समझ लो मुझे। बस मैं यही कहना चाहूँगा। अभी जैसे मैंने कहा कि आज अमावस की रात्रि है, तुम्हारे यल लगा दूंगा मैं। यल का मतलब क्या हो गया? लात, LATH, कुछ अलग मत समझ लेना। यल मतलब तुम कुछ अलग समझ लेते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भी यल लगाऊंगा जितने मुझे साथी इस समय देख रहे। यल मतलब लोटस, LOTUS, लोट्स। तुम्हारे भी फूल लगा दूंगा, तुम पर फूल बरसाऊंगा मैं आज, जो देश से प्रेम करते हैं। शब्दों की व्याख्या हर व्यक्ति को नहीं आती, तुम्हें भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, बस बोल देते हैं। मैं यही कहूँगा, कल प्रथम दिवस होगा, देवी की साधना करो, आराधना करो। जब मैं छोटा था तो वो समय अलग था, आज विभत्स और विकृत हो गया। हर पर्व, हर त्योहार, देवी माँ की पूजा में भी विकृति आ गई। कोरोना एक राजकीय कौभांड है। हमारे शरद जी कहते हैं, शरद जी भरड़वा, हाँ जी शरद जी, बहुत राजकीय कौभांड है ये। पूरा संसार मिला हुआ है इसमें। कल मेरा जन्मदिन है गुरु जी। विनोद जी नायक साहब, आपको जन्मदिन की बहुत सारी एडवांस शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामना, बहुत बहुत प्यार आपको। और मैं साथियों कहूँगा आपको, जब मैं छोटा था उस समय देवी की पूजा होती थी पहले, उसके बाद गरबा खेला जाता था। आज सारा विकृत हो गया। दारू पी करके लड़कियां आधे नंगे कपड़े पहन करके आएंगी तो बलात्कार नहीं होगे तो क्या चमत्कार होगे? ये जो बलात्कार होते हैं देश में, अधिकतर इन्हीं चमत्कारों की वजह से होते हैं। मुलायम सिंह यादव जैसा नहीं कहता हूं मैं कि हाँ बलात्कार तो होते रहते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे से गलतियां हो जाती है, ये मुल्ला मुलायम कहता है। मैं कहता हूं हमारी बहनों से वो बहनें हो ही नहीं सकती। काय की बहनें? हट, व्यभिचारी हो तुम, काय की बहनें? आधे कपड़े पहनती हो, लज्जा नहीं आती? तो बलात्कार नहीं होगे तो क्या चमत्कार होने प्रारंभ होगे? बलात्कार हो गया तुम उसी लायक हो, आधे कपड़े पहनते हो। अरे मंदिरों में जाते हो तो लाली लिपस्टिक लगा के आते हो। मेरे पास भी ठाकुर सोहम, क्या गुरु जी मेरी भी सुन ला, सोहम जी आशीर्वाद, लाली लिपस्टिक लगा करके गुरुओं के सामने जाते हो, लज्जा नहीं आती? बहुत सारे ऐसी स्त्रियां हैं जो साधुओं के सामने अगर जाते हो तो सदाचार से जाना चाहिए। ऐसे कपड़े पहन करके आते हो जैसे कोई नया बकरा मिल चुका है तुम्हें। अब जाएंगे आधे कपड़े पहनेंगे, ये मुल्ले कटुए तुम्हारे फिर घुसेगे नहीं तो उनका दोष नहीं, दोष तुम्हारा है। तो मैं यही कहूँगा, देशभक्ति और दैव भक्ति को समझने का प्रयास करना। जो हमारे देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे कोई भी नेता क्यों ना हो, विरोध करो उसका। हम भी विरोध करेंगे उसका। त्यागी जी क्या कह रहे हैं? गुरुजी उस चंडर का क्या हुआ? त्यागी जी, हाँ मैं बताना चाहूँगा,
हाँ साथियों, कल परसों के दिन जब मैंने कहा कि वो डायन जो है इधर थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम है, अब 2 दिन से नहीं आई है, वो आएगी नहीं। ये बाबा अलग ही व्यक्ति होता है, रात्रि को मेरा चेहरा अलग दिखता है, याद रखो। अब किसी ने कहा, अरे गुरुजी आपने कहा था रात्रि को 1 बजे लाइव आएंगे और उस चांडालिनी को दिखाओगे, उस भूतनी को दिखाओगे, उस डाकन को दिखाओगे। अरे यारो, कैसी मूर्खतापूर्वक बातें करते हैं आप। फिर मुझे मजबूरन आपको भी टारगेट करना पड़ता है, लेकिन मेरा टारगेट आपको जो किया जाता है उसमें प्रेम है। उस प्रेम के शब्दों से मैं आपको कहना चाहूँ, उस डाकन को मैंने निमंत्रण दिया है क्या, आजा, पीला चावल देके आया हूँ उसके द्वार पर कि आजा रात्रि को 1 फलाना मिनट पर तू आ जाना, तुझे पकड़ूंगा और लाइव टेलीकास्ट मेरे साथी देखना चाहते हैं। वो उसको आना है, वो आएगी, और जब आएगी तो पकड़ लूंगा तो आपको दिखा दूंगा, नहीं आएगी तो इंतजार करो और विषय खत्म करो। बस यही बातें हैं। वक्त आता है तो वो सारी चीजों को लेकर के आता है। कल नवरात्रि का प्रथम दिवस है, नंगा नाच नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी नंगा नाच आपको नजर आता है तो उस महिला को 2 लप्पड़ मार दो, कोई मर्यादा ना रखो, क्योंकि ये मेरी धर्म की संस्कृति यही है कि यहाँ पर शूर्पणखा की नाक काट दी गई थी लक्ष्मण नारायण के द्वारा। यही वो हमारी धर्म की संस्कृति है जहाँ पूतना को मार दिया जाता है भगवान नारायण श्री कृष्ण के द्वारा। यही मेरी वो भारत की संस्कृति है जहाँ भगवान श्री राम ताड़का का संहार करते हैं स्त्री होने के बावजूद। अगर कोई स्त्री हमारे सामने ताड़का बनकर आती, शूर्पणखा बनकर आती, तो हमें भी अपना रूप परिवर्तित करना होगा, वरना मेरे देश की धरोहर कलंकित हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, और एक स्त्री करने के बाद दूसरी भी स्त्री करेगी। इसीलिए हमें रोकना होगा इस आतंक को कहीं ना कहीं। संडे को मेरा जन्मदिन, हाँ सुनील भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको भी एडवांस शुभकामना। मेरे शिष्य सुनील जी का जन्मदिन है रविवार को, परसों, और मैं चाहता हूँ सुनील भाई परसों आप मुझे स्वयं ही मिलने के लिए आ जाओ। मैं आश्रम में आपके साथ मुलाकात करूंगा, आप निश्चित मुझसे मुलाकात करो, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तो साथियों, नवरात्रि के 9 दिन कल से प्रारंभ हो जाएंगे और मैं वक्त के अनुसार आप सभी के साथ चर्चा करना चाहूँगा। भरत राज जी कहते कि मुझे मिलना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी आपको और एक मैसेज देना चाहूँगा। हमारे हिंदू योद्धा कमलेश तिवारी साहब स्वर्गीय, उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या के पीछे कारण क्या था? उनका लापरवाह होना। लापरवाह भी नहीं, उन्हें भी पता नहीं था बेचारे को। अगर उसको 1 मिनट का मौका मिल जाता तो वो उन जिहादियों को उसी जगह मार देता। संघर्ष करके मरा है कमलेश तिवारी, ऐसा मरा नहीं है, वो भी एक शहीद हुआ है। उसका कत्ल नहीं हुआ, शहीद हुआ है। मरते मरते संग्राम करके मरा है वो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी आप बगैर आइडेंटिटी किसी से मिलो मत। वैसे मैं मिलता ही नहीं, मेरा मिलने का समय आधा घंटा 1 घंटा ही होता है, और मैं केवल और केवल 2 मिनट से ज़्यादा किसी से मुलाकात नहीं करता। और जब कोई मुझे मिलता है तो पूरा स्कैन उसका हो चुका होता है। याद रखना देश के गद्दारों, भले ही मैं किसी के साथ हूँ, किसी के विरोध में हूँ, लेकिन जो भी मेरे को मिलने आता है उसका पूरा स्कैन होकर के ही वो आ जाता है, जिंदा हो जाएगा नहीं। और ये सन्यासी है, अगर मैं मरता हूँ, मैं मारा भी गया, नहीं मारा जाऊँगा। युद्ध के मैदान में मारा ही जाता है जो व्यक्ति ताकतवर होता है, लेकिन मारे तो बड़े बड़े सम्राट गए, वो शहीद थे। मैं एक सन्यासी हूँ, तांत्रिक हूँ। मेरे मृत्यु के बाद क्षण नहीं लगाऊंगा मैं उन लोगों को मारने के लिए जो इसके निमित्त बने हो। याद रखना, तांत्रिकों की हत्या हो सकती है लेकिन तंत्र की हत्या नहीं हो सकती। इसे मजाक समझने का प्रयास मत करना। कुछ लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र होते नहीं, परमात्मा है नहीं, भूत पिशाच होते नहीं। अबे लकड़ बग्गो, तुम्हारे कहने से क्या परमात्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नाक बंद कर दो, 2 मिनट औकात है, मर जाओगे। जो श्वास दिखती नहीं वो जिंदा रखती है तुम्हें, और जब तुम जिंदा हो तुम्हें एक गाली नहीं, तुम्हारी तरफ आंखें उठा करके देखे तो गुस्सा आ जाएगा तुम्हें। क्या है तुम्हारे शरीर में ऐसा केमिकल जिससे आंख उठा करके देखने के बाद तुम्हें क्रोध आ गया और मरने के बाद जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है? कुछ नहीं बोलती वो आत्मा, वो शरीर। क्यों? कुछ तो था जो निकल गया। वो जो था उसे तुम नहीं समझ पाए। उसे समझने के लिए तुम्हें संस्कार आवश्यक है, सभ्यता आवश्यक है, साधु संतों का संग सहवास आवश्यक है। मेरा आश्रम कहाँ है, क्या है, कहाँ नहीं, ये पूछने की कोई भी हिम्मत नहीं करे। सब जानकारी गूगल पर मिल जाएगी, हर जगह पर मिल जाएगी। सोशल मीडिया में ऐसा बहुत कम अवसर मिलेगा कि मेरी जानकारियाँ नहीं मिलेगी। मत पूछो मुझे, मैं एक सामान्य सन्यासी हूँ। दूसरी बात, पूरी ताकत के साथ ही निपटाने का प्रयास करना सूर्य सागर को। नज़दीक आकर के मारने की हिम्मत मत करना, क्योंकि मैं नमोरियंत्रण, समझदार हो, समझ जाइएगा। कल नवरात्रि का प्रारंभ का प्रथम दिवस है और इस प्रथम दिवस पर माँ काली, माँ भवानी, माँ पद्मावती आप सभी के परिवार की सुरक्षा करे।
आप सभी की हर इच्छा पूर्ण करे, यही मैं देवी माँ से हृदय से अपेक्षा करता हूँ। और एक देशभक्त होने के नाते आप सभी को बस इतना ही कहूँगा कि देशभक्ति के जज्बे को जीवित रखो, मरने मत दो। देशभक्ति नहीं तो सब समाप्त। धर्म के नाम पर ढोंग, धर्म के नाम पर पाखंड बंद होना चाहिए। धर्म के नाम पर दिखावा बंद होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात सब समाप्त हो जाता है। चाहे तुम करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, भीख मंगे मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु के बाद सब समाप्त होने ही वाला है। तो इस आडंबर के पीछे लगने से बेहतर अपने जीवन के लक्ष्य को केंद्रित करो। हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसके कल्याण की कामना करें। मेरे लिए तो आप सभी ही मेरी पीढ़ी है। मैंने कोई विवाह नहीं किया, विवाह के दहलीज पर चढ़ रहा था मैं। 28 मई मेरे विवाह की तारीख थी और 27 अप्रैल को मैंने दीक्षा ले ली। अब ऐसी क्या घटना घटी होगी मेरे जीवन में जो परिवर्तित करने का क्षण मेरे जीवन में आया। सब कुछ था मेरे पास, सब छोड़ करके आ गया मैं। कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ याद नहीं आता, क्योंकि मेरा लक्ष्य, अगर मैं वो मेरा परिवार नहीं छोड़ता, एक पत्नी जिसके साथ मेरा विवाह हो जाता, आज मेरे कुछ बच्चे हो जाते जो विवाह के लायक होते, अगर मैं विवाह करता। लेकिन मैंने नहीं किया, वो अच्छा किया। मुझे आप जैसे साथी मिले, एक परिवार का त्याग कर दिया मैंने, मुझे करोड़ों परिवार मिले। कुछ साथियों को छोड़ा मैंने, मुझे अनेकों साथी मिले। तो ये मेरा भाग्य है, और ये भाग्य हर जन्म में मुझे मिले। हर जन्म में ब्रह्मचारी ही रहूं, हर जन्म में मेरा जीवन ऐसा ही बीते, देशभक्ति के लिए बीते। देशभक्ति के लिए जीना चाहता हूं, देश के लिए ही समर्पित होना चाहता हूं, देश के लिए मेरा रक्त बहे, यही मेरी मन से अभिलाषा, यही इच्छा, यही अपेक्षा। अगर मैंने कुछ बोल दिया होगा प्रारंभ से लेकर अभी तक, कुछ भी शब्द मैंने ऐसे कहे होंगे जहाँ पर आपकी भावनाओं को आहत, क्षति पहुँची होगी, मेरे प्रेम करने वाले जितने साथी हैं सिर्फ उन्हीं को, बाकी लकड़ बग्गों की तो बजाता हूँ, उनकी तो माँ की ऐसी तैसी। तो मैं क्षमा मांगता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय पारसनाथ।